छत्रपती शिवरायाच्या रायगडला निधी देऊन ते जे काही काम आहे ते पुढे चालू ठेवण्यासाठी म्हणून एक सुरुवात केली. हा एक योगायोग होता. नंतर जे इतकी वर्ष आम्ही बोलत होतो शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त कर्जमुक्त, त्या माझ्या बळीराजाला कर्जमुक्त केलं. आता सुद्धा पीक विमा योजनेची जे बीड पॅटर्न आहे ते सुद्धा आपण करून घेतलंय. या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला का सांगतोय की हमने किसानों को कर्ज मुक्त किया. या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला का सांगतोय की साधारण अभी भी हम पीक बीमा योजना अमल कर रहे हैं. आपण विसरणारे तर तसे नाही का, थोड्याशा गोष्टी बाजूला. आज सुद्धा मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मला विशेष समाधान आहे. आज भी मंत्रिमंडल की बैठक हुई आयुष्य सार्थकी लागलं तसं एक, और मुझे इस बात का समाधान है ती म्हणजे स्वतः शिवसेना प्रमुखांनी जिंदगी सार्थक हुई, ऐसी एक मेरी भावना है. शहराला ठेवलं. औरंगाबादला संभाजीनगर, त्या संभाजीनगर जिल्ह्याला संभाजीनगर औरंगाबाद शिवसेना प्रमुख ने जो नाम शहर को दिया, औरंगाबाद को संभाजीनगर दिया, वो हमने आज दे दिया है. और इसी तरह से उस्मानाबाद को धाराशिव नाम दिया है. मुख्यमंत्री और उसी तरह से जहां से मैं छोटे से बड़ा हुआ और अब मैं मुख्यमंत्री हूं, काम करतात त्यांना बांद्र्यामध्ये वे सरकारी कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं. उनको बांद्रा की बस्ती जो है वहां उनके हक का घर मिले, इसके लिए भी हमने मंजूरी दे दी है. ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हैं. कोणाची दृष्ट लागली आपण जानते, लेकिन कहते ना कि अगर कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसको नजर लग जाती है. शरद पवार साहेब आणि सोनियाजी आणि त्याचबरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यातील आज खास करके शरद पवार साहब और सोनिया जी और कांग्रेस और राष्ट्रवादी, इनके सभी सहकर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. गोष्टीचं झालं, दुःख एका गोष्टीचं वाटलं की ह्या नामांतर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, खुशी की बात थी. मी आदित्य, अनिल परब आणि सुभाष देसाई केवळ फक्त 4 शिवसेनेचे मंत्री होते. बाकी सगळे मंत्री. आज मंत्रिमंडल की बैठक में मैं आदित्य, सुभाष देसाई ऐसे और 4 मंत्रिमंडल के सदस्य थे. एका अक्षराने त्याला विरोध केला नाही आणि तातडीने कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस, एक शब्द से उन्होंने इन फैसलों का विरोध नहीं किया और तुरंत इनको मंजूरी दे दी. और उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं. करून घ्यायला पाहिजे होतं ते राहिले नामानिराळे, दूर राहिले. पण ज्यांचा विरोध आहे असं भासवलं जात होतं ते सोबत राहिले. जिनको अब तक करना था वो अब तक दूर रहे हे मनापासून बोलतो. और जिनको दूर रहना था वो साथ में रहे. आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं मन से बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं. वर्धापन दिन झाला. लहानपणापासून मी शिवसेना काय आहे हे नुसतं शिवसेना को 56 साल हो गए. 21 जून को वर्धापन दिन था, स्थापना दिवस था. कोण रिक्षावाले, कोण टपरीवाले, अगदी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल काही हातभट्टीवाले सुद्धा सादे लोग हैं, त्यांना साधारण लोग हैं, चांगल्या मार्गावरती आणलं. रिक्शा चलाने वाले लोग हैं. महापौर बनवलं. ऐसे लोगों को शिवसेना प्रमुख ने अच्छे रास्ते पर लाया, नगर सेवक बनाया, मेयर बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया. झाल्यानंतर ज्याने आपल्याला मोठं केलं ये सब लोग बड़े हो गए विसरलं. और बड़े होने के बाद जिन्होंने अपने को बड़ा किया उनको भूल गए. ज्यांना सत्ता आपल्याकडे आल्यानंतर जिनको अब तक बड़ा किया शक्य होतं ते सगळं दिलं. आज सुद्धा ज्यांना जे जे देता येईल ते सगळं दिलं. ती लोक सत्ता में आने के बाद जो कुछ भी दिया जा सकता है वो सब कुछ दिया. 4-5 दिवस वैसे लोग नाराज हैं. सातत्याने और बीते 4-5 दिन से लोक येत आहेत, महिला येत आहेत. मतलब मैं मातोश्री पर आया तब से लगातार मातोश्री पर लगातार लोग आ रहे हैं, महिला आ रहे हैं, पुरुष आ रहे हैं, साधारण लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ में हैं, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं. कमाल है, जिनको दिया है वे लोग नाराज हैं और जिनको नहीं दिया वो यहाँ आ रहे हैं. इसको बोलते हैं मानवता, इसको कहते हैं शिवसेना, इसको कहते हैं शिवसैनिक. और यही जो एक नाता है अनेक आव्हानं आली, ती आव्हानं और इसी नाते की वजह से शिवसेना अब तक मजबूत खड़ी रही है और कई चुनौतियां आई हैं और शिवसेना ऐसी चुनौतियों को मात देते आई है. न्यायदेवतेचा निकाल हा मान्य असायलाच पाहिजे. आज भी न्याय देवता ने फैसला सुनाया है. न्याय देता किया है तो उनको न्याय
आवश्यकता ये हमें देनी चाहिए। हमने हा एक भाग, अपना पक्ष रख दिया है। हा दुसरा भाग। उन्होंने कहा कि तुरंत फ्लोर टेस्ट कहा है। एक भाग है कोरोना टेस्ट और दूसरा भाग है कोरोना टेस्ट। तो गवर्नर जी ने जो हमें कहा है वो आदेश जो दिया है राज्यपाल महोदय उसका पालन करने का निर्णय ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। राज्यपाल महोदय को भी मुझे धन्यवाद देना है कि आपने लोकतंत्र का मान रखा है और किसी ने आपको पत्र दिया और उन्होंने 24 घंटे के अंदर हमें फ्लोर टेस्ट करने को कहा। और नम्रता से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोकतंत्र का पालन होना ही चाहिए, वो हम भी करेंगे। लेकिन 1.5-2 साल विधान परिषद के 12 सदस्यों की जो लिस्ट आपके पास अटकी हुई थी वो अगर आप अभी भी मंजूर कर दें तो आपके प्रति जो आदर है वो बरकरार रहेगा। सांगत होते ते सोबत राहिले। आज सुद्धा मंत्रिमंडळाची बैठक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है मला म्हणाले कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो दगाबाजी करेंगे वो साथ में रहेंगे। आज मंत्रिमंडल की बैठक में अशोक चौहान ने मुझे कहा कि मुख्यमंत्री महोदय पण त्यांना म्हणे तुम्ही या असं वेड्यासारखं वागू। अगर कांग्रेस या राष्ट्रवादी की वजह से समस्या हो रही है तो हम बाहर जाने को तैयार हैं। ठीक आहे, तुमच्या सगळ्यांची म्हणजे जे काही नाराज लोक आहेत, कल मैंने प्रेस स्टेटमेंट दिया आहे तरी कोणावर कि ठीक है कि जो नाराज लोग हैं, अगर तुम्हारी नाराजगी आखिर है किस पर, मेरे प्रति है, कांग्रेस के प्रति है, राष्ट्रवादी के प्रति है, पण आपली जी काही नाराजी आहे, अगर आपको लगता है कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया, आपको ऐसा लग रहा हो, तो आपकी जो नाराजगी है वो सूरत या गुवाहाटी में जाकर बताने की बजाय अपने खुद के हक के घर में वर्षा में या फिर मातोश्री में आकर बताते। मैंने बोला होता, मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, मैं आपकी भावनाओं का हमेशा आदर करते आया हूं। मैं आपकी भावना का आदर करना चाहता हूं, लेकिन क्या है कि सामने आकर बोलिए ना। मैं तुमसे कुछ बोलूं फिर तुम कुछ प्रेस में बोलो, मैं कुछ बोलूं फिर तुम उसको प्रेस में बोलो, इन सब झंझट में मैं पढ़ना नहीं चाहता। आज सुद्धा मला मुंबईमध्ये उनके साथ में वाद क्या करते बैठूं मैं, वाद विवाद क्या मैं करते बैठूं, कितना करते बैठूं। बंदोबस्त वाढवत आहे केंद्राच्या अनेक शिवसैनिकांना मुंबई में अभी बंदोबस्त बढ़ाया जा रहा है केंद्र के निर्देश पर। कई शिवसैनिकों को कहा जा रहा है कि घर में ही रहो, बाहर मत निकलना, ऐसे नोटिस भेजे जा रहे हैं। संरक्षण सुद्धा कदाचित काढून मुंबईमध्ये ऐसे केंद्र की फोर्सें आ रही हैं, कल को मिलिट्री आ रही है। मला खरंच लाज वाटते, ये सब किस लिए, क्यों, या सगळ्या मुझे शर्म आती है। विजयाचा गुलाल उधळला, जिन शिवसैनिकों ने बेहोशीने लाल झाले होते, इन विधायकों के जीत का गुलाल उड़ाया, एवढी माणुसकी विसरली। उनके रक्त से क्या मुंबई के रास्ते आप लाल करने वाले हैं? कोणी शिवसैनिकांनी यांच्या आधीमध्ये येऊ नका, येऊ द्या। ये नाते तोड़ भी है। लोकशाहीचा पाळणा हलतोय, नवीन मैं कहूंगा कि सभी शिवसैनिकों को कि इनको कुछ मत कीजिए। त्यांची जी काही सगळी नाते मंडळी आहेत, पोलीस दलातील म्हणजे केंद्रीय राखीव दल, अगर लोकतंत्र जन्म ले रहा है और उसका झूला झुलाया जा रहा है देशातलं काही सैनिक तो केंद्रीय बल, मिलिट्री, पैरामिलिट्री और कुछ और फोर्स को लाना है तो फिर आने दो। लोकतंत्र का जन्म का जल्लोष होना चाहिए, उत्सव मनाया जाना चाहिए। तुमच्या मध्ये मार्गामध्ये कोणी येणार नाही, शिवसैनिकों को रास्ते पर नहीं आना है। और मैं तुमको कहता हूं कि तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आएगा, तुम आओ और शपथ ले लो। कल फ्लोर टेस्ट है, क्या होगा? भाजपाकडे किती आहेत, आणखीन किती आहेत? महाविकास आघाड़ी के पास, शिवसेना के पास कितने विधायक हैं, बीजेपी के पास कितने आए हैं? एक लोकशाहीचं दुर्दैव आहे। ये सब क्यों अपना दिमाग इन सब में क्यों इस्तेमाल करना? इनके लिए करना है क्या? काम करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना है? मला त्याच्यामध्ये रस नाही। मी यापूर्वीच दिमाग का इस्तेमाल होता है कि ये गिनने के लिए कि किसके पास कितना बहुमत है, कितने मत हैं। मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। माझ्या विरोधात मेरे विरोध में माणूस उभा राहिला, कौन है, कितना है, मुझे उसमें जरा भी रस नहीं है। ठीक आहे, तुमची इच्छा ही प्रमा आहे, कारण का ठीक है, म्हणजे तुम्ही आता ज्यांच्या सोबत तुम्हारी इच्छा ये प्रमाण है। सगळं एकत्र झालं, कदाचित उद्या बहुमत सिद्ध करा। मला तो खेळच खेळायचा नाही।
मला खेळच खेळायचा आहे. कारण क्या है कि तुम एक साथ जाओगे तो बहुमत सिद्ध करोगे। असं वाटतं की ज्यांना शिवसेनेने मुझे राजकीय जन्म दिला, प्रामाणिक तौर पर ऐसा लगता है साऱ्या शिवसैनिकांनी त्यांना मोठं केलं, त्या शिवसेना जिन्होंने शिवसेना ने राजनीति में जन्म दिया, जिन्हें शिवसेना प्रमुख ने बड़ा किया, त्यांच्या पदरात जर पडत असेल तर ते पुण्य त्यांच्या पदरात पडू द्या. उन शिवसेना त्यांच्या पदरात पुण्य पडत प्रमुख असेल के तर यांच्यावरती बेटे को मुख्यमंत्री पद से हटाने का पुण्य अगर उन्हें मिल रहा है तो पुण्य उन्हें मिलने दो। की अशी भोगावी लागत असेल, मतलब ये तर त्याच्यात त्यांचा काय सब पाप मेरा है और उद्या उस ते अभिमानाने पाप का फल ऐसा है उसको भोगना ही पड़ेगा। इथपर्यंत आणलं, पण आम्ही शिवसेना प्रमुखांच्या पुत्राला खाली उतरवला की नाही हे पुण्य घेऊन कल वो अभिमान के साथ, गर्व के साथ कहेंगे कि शिवसेना प्रमुख ने हमें यहाँ तक लाया लेकिन हमने उनके बेटे को हटा दिया। ठीक आहे, अशा गोष्टी होत असतात, अशा गोष्टी ये पुण्य उनको मिलेगा। मला ठीक है, इस तरह की बातें होती रहती हैं। अजिबात नाही, कारण मुळामध्ये माझी तशी इच्छा मुझे नव्हती. मुख्यमंत्री तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही चांगलं छोड़ने कुटुंब पद छोड़ने का अफसोस बिल्कुल भी नहीं है। कुठेही आपापले जर होऊन जात नाही. आम्ही जे काय करतो ते साध्या साध्या शिवसैनिकांसाठी, मराठी माणसासाठी आणि होय हिंदूंसाठी आम्ही करतो. मग उगाच हम जो कुछ भी करते हैं शिवसैनिक के लिए करते हैं, मराठी मानुस के लिए करते हैं, हिंदुत्व के लिए करते हैं। मी गेल्या बुधवारी आपल्याला सगळ्यांना सांगून वर्षा हे निवासस्थान, शासकीय निवासस्थान सोडलं, माझ्या मातृश्रीमध्ये आलो, आपल्या मातृश्रीमध्ये आलो. मैंने आज मी आपल्या बीते गुरुवार को ही सबको बताकर वर्षा शासकीय निवास स्थान, सरकारी निवास स्थान छोड़ दिया था और मातोश्री अपने निवास स्थान पर आ गया और अब सबके सामने खूप प्रेम दिलं. और मुख्यमंत्री पद का मैं त्याग कर रहा हूँ। ठीक आहे, मी काही आज तक आपने बहुत प्रेम दिया, आपने आशीर्वाद दिया। पण त्याच बरोबरीने कारण नसताना मैं घबराने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बंदोबस्तामध्ये शिवसैनिकाचं रक्त सांडेल, त्या पापाचे धनी कल बंदोबस्त में मी नाही. जो भी म्हणून मी शिवसैनिकांना सुद्धा सांगतो शिवसैनिक की उद्या अजिबात मध्ये येऊ देऊ नका. जब आएंगे आनंद त्यांना लुटू द्या, त्यांचा गुलाल त्यांच्या त्या शिवसेनेला कल त्यावरून मैं शिवसैनिकों को कहूंगा कि बीच में ना आए, उनको उनका आनंद मनाने दे, आनंद का गुलाल उड़ाने दे, वाटू द्या. तो गोडवा त्यांना लप लागू. उनको पेड़ा खाने दीजिए मला तुमच्या और उनको जो लगता है लगने दो। आज सुद्धा मी मुझे आपके प्यार की मिठास चाहिए। तरी सांगतायत मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेजींच्या हस्ते विठू माऊलीची पूजा व्हायला पाहिजे. पण त्यांना सुद्धा मी सांगते की शेवटी माऊलीची इच्छा आणि वारकरी जे कहते काही हैं होईल कि ते हमें मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे चाहिए आणि हे चांगलं करण्यासाठी और जो होगा वो अच्छा होगा। सोबत आशीर्वाद पाहिजे, प्रेम और पाहिजे. अच्छा करने के लिए मला भरभरून प्रेम दिलं. हे जे मी तुम्हाला सांगत आलो, ते जे तुम्ही ऐकत आलो, आज तक आपने मुझे भरपूर प्रेम दिया। ठिकठिकाणी दंगली झाल्या, जातीय दंगली जो जो मैंने आपको बोला वो आपने सुना। कारण केवळ आणि केवळ तुम्ही समजदार बीते काल में देश के कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे हुए लेकिन महाराष्ट्र में दंगे हुए नहीं। मुस्लिम बांधव सुद्धा त्याच्यामध्ये आले. होय, जरूर उल्लेख केला पाहिजे. त्यांनी सुद्धा ऐकलं, त्यांनी सुद्धा आलं ऐकलं. मुस्लिम बंधुओं ने भी चांगलं बात चालू सुनी। असताना हे असं एनआरसीसीए के वक्त में मला विचार दंगे हुए। असं सगळं घडतं. म्हटलं मी आलो होतो अनपेक्षितपणे, तर जातोय अनपेक्षितपणे. जातो म्हणजे कुठे जात नाहीये, मी इकडेच राहणार आहे. पुन्हा मी शिवसेना भवनमध्ये बसायला सुरुवात मैं करणार आहे. आया पुन्हा भी माझ्या शिवसैनिकांना अनपेक्षित तरीके से बसायला सुरुवात और करणार जाता भी आहे. अनपेक्षित पुन्हा तरीके से हूँ। नवीन भरारी मारणारे सगळे जे काही तरुण मैं फिर से एक बार शिवसैनिकों से त्यांना सोबत घेऊन मिलने की शुरुआत करने वाला हूँ शिवसेनेची वाटचाल. नवीन म्हणजे शिवसेना तीच आहे. और फिर से शिवसेना आपलीच मैं आहे. उड़ान भरूंगा शिवसेना कधीही युवकों के साथ में और एक नई शिवसेना के साथ। नए का मतलब यह है कि शिवसेना वही है, ना शिवसेना हिरवून घेऊ शकत, शिवसेना कोई हमसे छीन नहीं सकती, ठाकरे कुटुंबियांना कोणी हिरवून घेऊ शकत. बिल्कुल भी आपण नहीं। इथेच राहणार आहोत आणि जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय, ना कोई शिवसेना छीन त्याचप्रमाणे सकता है, ना आपसे माझ्या ठाकरे कुटुंब को, विधान ठाकरे परिवार को कोई सदस्यत्वाचा सुद्धा छीन सकता। और जिस तरह से मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, पुन्हा येईन असं बोललोच उसी तरह नाही. से मैं विधान परिषद के सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये आता कहा मी नहीं आहे, कि मैं फिर तो से तुमचा आऊंगा। आहे, तुमच्या सोबत आहे. परत एकदा माझ्या अब सोबत मैं जो असलेल्या हूँ, सर्व आप- सहकाऱ्यांचं, आपका हूँ, आपके जे साथ हूँ। मंत्रिमंडळ आहे त्यांचं, काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आमदार, फिर एक सगळे बार सहकारी, आता सहकारी मेरे सुद्धा साथ जिकडे फळ दिसतात जो तिकडे साथ ते में फळतात. जो मंत्री हैं, कांग्रेस राष्ट्रवादी के जो लोग हैं, जो खास सहकर्मी करून हैं, शासकीय यंत्रणेचं, मग ते सगळे सचिव, पोलीस यंत्रणा, कलेक्टर सगळ्यांचं मी और खास करके